चलिए शुरुआत करते हैं। मनोहर पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली बॉल बल्ले में लिया है, वहां पे अविनाश साहनी ने, शुभम केशरवानी मौजूद थे मिड ऑफ के आसपास। अच्छी फील्डिंग, लेकिन पहले रन के साथ खाता खोलेगा वहां। अच्छा स्ट्रोक ऑफ स्टंप से करीब, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, मिस हुई है वहां पे। फील्डिंग अच्छी करी है। अच्छे खिलाड़ियों में से आते हैं विश्वकर्मा साहब। मनोहर प्रकाश क्रिकेट एकेडमी में एक अच्छे प्रशिक्षण के तौर पर मौजूद रहते हैं। पिछले साल जो तीसरा टाइटल अपने नाम किया था गुरुकुल सुपर किंग ने, उसमें बहुत अच्छा रोल इन्होंने अदा किया था और एक बार फिर इनके ऊपर दाव खेला है गुरुकुल सुपर किंग के टीम ऑनर और उनके सभी मैनेजमेंट ने। और कहीं ना कहीं पिछले एक वर्ष में जो अपने आप में सुधार लाने के बाद, जब से एनआईएस से वो कोचिंग करके लौटे हैं और जो कोच की भूमिका अदा कर रहे हैं प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड में, और छोटे छोटे बच्चों को जो अवगत करा रहे हैं बारीकियों से, उसमें बहुत महारत हासिल है। और साथ ही साथ जो टूर्नामेंट्स में, जैसे टीबीसीसीएल मंच पे हर डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अभी हुआ था गोरखपुर की सरजमी पे, हर मैदान के ऊपर जलवा जलाल रहता है, बल्ले से लेके बॉल तक, फील्डिंग तक। तो हर डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा जानते हैं मनोहर और अच्छा कर भी रहे हैं, और ऐसी कुछ शुरुआत यहां भी दी है। अच्छी बॉल, 3 रन बने हैं मात्र, 5 गेंदें हो चुकी हैं। 5 गेंदों में मात्र 3 रन देख सकते हैं आप। एक तरफ वेदांग है, एक तरफ अविनाश है, एक तरफ एसएस एकेडमी है, एक तरफ गुरुकुल सुपर किंग है। सामने खेला है इस बार हल्के हाथों से, एक और रन लेने की कोशिश। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एसएस एकेडमी टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता था अरशद साहब ने और उन्होंने बोला कि जी हां, मैं पिछले वर्ष की तरह इस साल भी थोड़ा सा मन बनाकर बैठा हूं और अपनी टीम जो बनाई है बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। हालांकि अविनाश पैरी साहब इस साल नजर नहीं आ रहे हैं, शायद कुछ इंजरी का शिकार हैं, लेकिन वो टीम का हिस्सा जरूर बने रहेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या इस साल दोहरा शतक लगाती है कि नहीं गुरुकुल सुपर किंग, या फिर एक बार फिर कोई नया चैंपियन मिलेगा यहाँ पे गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 में। तो सबका बहुत बहुत स्वागत। एक ओवर की समाप्ति, 4 बगैर किसी नुकसान के।
9 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। तीसरा मुकाबला आप सब देख पा रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा एक और मिला है। टॉस बॉल ऊपर खेला है, मौका बन सकता है। नीचे वसीम अशरफ, एक आसान सा कैच, बड़ी सफलता। अविनाश साहनी, अरशद साहब को देखिए, वो खुशी की लहर पूरे डगआउट में, पूरे खिलाड़ियों में। वो जानते हैं कितनी बड़ी विकेट है। प्रतीक त्रिपाठी को आप रोके ना रोके वो फायदा कहीं ना कहीं नजर बाद में आता है, लेकिन आपको अविनाश साहनी को रोकना जल्दी पड़ता है, वरना एक बार अगर निगाहें और ये सेट हो गए तो स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर सेट होता हुआ नजर आता है। लेकिन शुरुआती दौर के दूसरे ही ओवर में अरशद साहब ने एक बड़ी सफलता हासिल करी है और 9 के स्कोर पर यह पहला विकेट गिरता हुआ एसएस एकेडमी का। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कहा जाता है इनको। विद द स्पिन खेलने की कोशिश थी, बल्ला चला जरूर, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश थी, टॉप चली गई हवा में और कोई गलती करी नहीं वहां पे वसीम अशरफ ने। अनदर विकेट, एक और विकेट, वन मोर विकेट लूज डाउन। ये सेलिब्रेशन देखिए, अभी हाल ही में इंजरी से वापसी करी है अरशद साहब ने, लेकिन वो विकेट लाने की खुशी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वो भी रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज का। एक कैटेगरी के बल्लेबाज का विकेट गिरना और उसके बाद एक कैटेगरी के बल्लेबाज से जो आस लगा के टीमें चलती हैं, कहने की उस आस पर अपने विश्वास को कायम किया है गेंदबाजी से और ध्वस्त किया है उस दो बल्लेबाजों को। और यहां से अब कहीं ना कहीं गुरुकुल सुपर किंग जो पिछला मुकाबला और पिछला सत्र छोड़ के गई थी जीत के साथ, कुछ ऐसी स्थिति में एक बार फिर नजर आती हुई। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड यहां से पहुंच चुका है। नए गेंदबाज आएंगे, शुभम केशरवानी, बड़े भाई हमारे, बहुत शानदार बल्लेबाज, बहुत शानदार गेंदबाज हैं और हर बड़ी लीग का हिस्सा बनते हैं। किसी न किसी टीम का ऑक्शन बेस्ड टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं दाव इनके ऊपर खेला जाता है। पिछले वर्ष भी कहीं ना कहीं दाव खेला गया था, इस वर्ष भी दाव खेला गया है सुपर किंग्स की तरफ से। 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात एसएस एकेडमी, और ऐसी अगर विकेटें आती रही तो फिर एक समय के बाद जो आप मौजूद है, गली में एक खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट फॉरवर्ड पॉइंट के तौर पर एक खिलाड़ी रखा गया है, कवर खाली है, एक्स्ट्रा कवर पे बैक टू द बॉल, स्ट्रेट ड्राइव, पीछे खिलाड़ी, पहला सिंगल तीसरे ओवर में, स्कोर पहुंचा 11, 2 विकेट के नुकसान पे। और 2 बड़ी सफलता वहां पर ली है अरशद साहब ने। पुराने चावल हैं, बासमती चावल हैं, जानते हैं कि खिला खिला रहना है तो फिर अपना प्रोडक्ट वाला काम दिखाना पड़ेगा और वैसा ही कुछ दिखाया है गेंदबाजी से। लाजवाब गेंदबाजी, बड़ी दिनों के बाद कमबैक किया है गेंदबाजी में। हालांकि अभी तक तो हमने देखा था कि जब भी बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक साथी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो साथी की जरूरत कम पड़ेगी। यहां से खुद अपने ऊपर विश्वास जताते हुए नजर आएंगे, लेकिन गेंदबाजी भी बेहतर करी है। अच्छी बॉल फ्लिक किया है इस बार कलाइयों के साथ, मोड़ा है गेंद को मिड ऑन पे, लेकिन मिड ऑन पे नहीं, सीधा गई है मिड विकेट के पास, ऑन साइड की तरफ खेल दिया है।
12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हवा में थी, स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आ रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद मेरे से पहले गिर जाएगी, अपने आप को थामा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अच्छी फील्डिंग दिखाए तो बेहतर रहेगा, और कुछ ऐसा ही होता हुआ एक और सिंगल यहां मिल चुका है। आप देख पा रहे हैं गोल्ड ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 4 और लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, और उस चैनल से जुड़े तमाम हमारे श्रोतागण, क्रिकेट के दीवाने, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका कमेंटेटर शिवम मिश्रा, मेरे साथ कमेंट्री पैनल में मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे अजीज दोस्त जुड़े हुए हैं, जौनपुर की आवाज तालिब सिद्दीकी, और साथ ही साथ मैच ऑफिशियल के तौर पे आप देख पा रहे हैं लखनऊ के दो नवाबी पन और कहीं ना कहीं कड़कपन अंपायरिंग का एक सबसे बेहतरीन अंदाज। एक बार फिर विशाल कश्यप और सौरभ शर्मा के साथ साथ उनके दो साथी भी यहां जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या फील हो रही है? हालांकि देखिए विकेट के पीछे से हल्का दबाव बनाते हैं वहां पे अरशद साहब। अच्छी गेंदबाजी चल रही है तीसरे ओवर की, लेकिन यहां से चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर पहुंचा है अभी भी 12, 2 विकेट के नुकसान पर। बस धार में फंसी हुई नजर आ रही है जब से वो 2 विकेटें गिरी हैं। ये देखिए बल्ले का लीडिंग एज, सामने कैमरामैन, नो स्ट्राइक एंड पर सीधा थ्रो, पीछे बैकअप के तौर पे शुभम किशरवानी। अच्छी फील्डिंग, लेकिन डेड बॉल करार किया गया है इसको, और ये अच्छा डिसीजन भी है। और इसी अंपायरिंग के लिए दोनों हमारे अंपायर जाने भी जाते हैं, चाहे वो विशाल कश्यप हो, चाहे वो सौरभ बिली हो। बिली साहब बिली बॉर्डन की तरह सबको देता है, हिला के नहीं घुमा के देता है। जब जब देता है बड़ा बेमिसाल इशारा करके दिखाता है। आता है लखनऊ से, नवाबीपन बताता है सौरभ बिली। मौका मौका जी नहीं, डायरेक्ट हिट होती तो बहुत बड़ा क्लोज मैटर था यहां पे। अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से टैप करके सिंगल चुरा रहे हैं। एक अच्छा स्कोरबोर्ड सेट करने की कोशिश है कि यहां से पहले पारी को थोड़ा सा जमाया जाए और उसके बाद थोड़े बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाया जाएगा। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि 2 बड़ी विकेट गिरी है, लेकिन इसके बाद आने वाला बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी जैसा एक योद्धा है जो पारी को संभाल सकता है। लेकिन उससे पहले हमको एक ऐसे पारी को ऊपर लेकर जाना है जहां से वो अब पारी को पूरी तरीके से अंत और अच्छा कर सके। अभी भी स्कोरबोर्ड रुका हुआ है, 20 के नीचे तक का पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, बड़ा स्ट्रोक, हवा 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 में पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर गोल्ड जिम 6 लग चुका है बल्ले से। ऑप्शन से बाहर कट कर दिया है इस बार। ऑफ साइड में पीछे वसीम अशरफ मौजूद हैं।
अच्छा ओवर घटता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंचा है 24, 2 विकेट के नुकसान पर। एक 6 आया था इस मुकाबले में। सामने मुकेश कुमार को आप देख सकते हैं, दो वेदांग और मुकेश के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। 12 गेंदों में 11 बनाकर खेल रहे हैं वेदांग, 7 में 10 बनाकर खेल रहे हैं मुकेश। तो पारी को चलाने की कोशिश है, जानते हैं कि अच्छा अगर नहीं खेला गया और अच्छा स्कोर नहीं दिया गया गुरुकुल के सामने, तो उनके पास आप बैटिंग लाइनअप देख सकते हैं। मनोहर जैसा बल्लेबाज जो फिनिशर कहा जाता है उस टीम का, वहीं सामने आप शुभम के शेरवानी को देख सकते हैं। वसीम अशरफ एक ऑलराउंडर श्रेणी में आते हैं, और विकेट के पीछे आप अरशद साहब को देख सकते हैं जो ओपन करने के लिए जाना जाता है जिनको। तो अच्छी पारी खेलते हुए सब दिखाई देंगे, तो फिर एक अच्छा स्कोर आपको सेट करना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे पारी को तब्दील किया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग पारी में, एक स्ट्रॉन्ग स्कोर बोर्ड में, और कुछ हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी यहाँ से अब यहाँ से शुरुआत हुई नजर आएगी। वसीम अशरफ, अच्छी बॉल सामने खेला है, पीछे के शेरवानी साहब है तैयार। अच्छी बॉल एक बार फिर हल्ल के हाथों से। देखिए कोई ज्यादा प्रेशर ले नहीं रहे हैं बल्लेबाज, वो जानते हैं 2 विकेट गिर गए, उसको भुलाना अच्छा होगा। भूलकर आगे निकलने वाले कोई बादशाह कहा जाता है, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं बल्लेबाज। अच्छा वहां पर तालमेल नजर आ रहा है, अच्छा कंसीडर कर रहे हैं गेंदबाजों के खिलाफ। वसीम अशरफ भी ज्यादा पीस दिखा नहीं रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। कट लगा था, मौका बन सकता था, हाफ चांस था, फुल चांस उसको क्रिएट करना था वहां पे, लेकिन बाय के तौर पे शायद वहां रन आता हुआ। और देखिए विकेट कीपर को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि बल्ले से कोई संपर्क है नहीं, वो मेरे हाथ से छिटका है तो रन यहां मिलेगा बल्लेबाजों को। ये अच्छी बॉल थी। फिलहाल अभी भी स्कोर देंगे तो 27, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छा ओवर घट रहा है, 4 ओवर में 24 थे, अभी तक 3 रन खर्च किए हैं। 5वें ओवर की शुरुआत करी है गेंदबाजी वहां पे अशरफ साहब ने। इस बार स्वीप किया है पीछे, फाइन लेग जो शॉट सर्कल के अंदर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग सिंगल के साथ 28, और ऐसे ही बढ़ते रहे और ऐसे ही अगर रन रेट के हिसाब से चले तो फिर लमसम मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास देखने को स्कोर बोर्ड मिलेगा। क्या ये इतना किफायती होगा कि नहीं, लेकिन 100 के पार तो स्कोर बना चुकी है एक टीम। क्या ये टीम बनाएगी? तेज आ गई इस बार। जब तक पूरे तरीके से पोजीशन अपना सेट कर पाते बड़े स्ट्रोक के लिए, उससे पहले बॉल आ गई और उनको खेलना पड़ा। सिंगल के साथ खत्म होता हुआ 5वां ओवर, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टाइम हो चुका है 2 मिनट के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। पांच ओवर की समाप्ति, 29, 2 विकेट के नुकसान पे। एक तरफ मुकेश, एक तरफ वेदांग। अच्छी बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं, और बेहतर बल्लेबाजी करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको अंत तक जाना है। और क्योंकि जो भी टीमें यहाँ आई हैं, 14 टीमें इस बार खेल रही हैं, सभी के बीच खिताबी भिड़ंत के लिए एक एक भिड़ंत नजर आएगी। हर एक टीम को 3-3 लीग स्टेज मुकाबले खेलने हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कौन रेट में अपना कमाता है और कौन आगे बढ़ता है, पांव अपने कौन पसारता है आगे चैंपियन हकदार के लिए। तो चलिए अगले के लिए जुड़ेंगे अपने साथी के साथ, लेकिन पुनः स्वागत आप सबका गोल्ड जिम प्रीमियर लीग 2025 के इस चौथे संस्करण में। और हर तरीके से लबरेज, हर तरीके से पूरी तरी व्यवस्था से यहाँ पर लबरेज इस टूर्नामेंट को बना के रखा है हमारे ऑर्गेनाइजर मुकुंद अग्रवाल जी, और साथ ही साथ जनरल मैनेजर ऑफ गोल्ड जिम रवि यादव जी ने, उनकी पूरी टीम ने। SRS स्पोर्ट्स लाइव चैनल यहाँ जुड़ा हुआ है, जिसके यूट्यूब चैनल पे आप लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गोरखपुर की सरजमी पे आप लोग पहुंचे, उनके टीम लीडर सुमित साहब को भी बहुत बहुत स्वागत, जो इतना बेहतरीन कवरेज आप दे रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऑफिशियल अंपायर के तौर पे सौरभ बिले, विशाल कश्यप, और 2 हमारे अंपायर जो युवा साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार, वो भी 3rd अंपायर और 4th अंपायर के रूप में जुड़े हुए हैं।
अभिषेक और उनके साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे साथ लगातार बने हुए कमेंट्री पैनल में तालिब सिद्दीकी, मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा। और अगले 5 ओवर के लिए देखते हैं कितना स्कोर जोड़ने की तैयारी यहां पर है। पांच ओवर की समाप्ति 29 2 विकेट के नुकसान पे। चलिए आदर्श द्विवेदी जी, टाइम आउट, ब्रेक खत्म होता हुआ। स्ट्रेटेजिक ब्रेक के बाद क्या कमाल की शुरुआत, कनेक्शन, लेकिन ये बचाव देखिए आप। निश्चित थर्ड अंपायर के पास पहुंचेंगे चेक करने के लिए, लेकिन क्या कमाल का बचाव ये। जी हाँ, बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हमारे अंपायर, लेकिन ये डेडिकेशन देखिए खिलाड़ी की। ऐसा फील हुआ कि हम उड़ता पोलार्ड देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा, लेकिन उड़ता मनोहर हमने देखा। थर्ड अंपायर अब चेक करेंगे कि क्या ये बचाव बाउंड्री रोप्स के अंदर किया गया है, क्या जब हवा में उछले तो क्या कोई बार्ड बाउंड्री रोप्स पर टच हुआ। ये सारी चीजें थर्ड अंपायर हमारे देखेंगे। ये सारे चीजें सारी सेव कर लिया है। एक बार तालियां हो जाए 1 ओवर के लिए, शानदार बचाव किया है, वेल डन। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमाल कमाल का फील्डिंग एफर्ट, ये आपके गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाता है। जहां 6 होते वहां मात्र 1 रन। 30 रन 2 विकेटों पर। अच्छी तरीके से रक्षात्मक ढंग से खेला है सर्वेश, गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे के दूसरे ओवर में, पारी के छठे ओवर में। पारी का छठा ओवर, गुरुकुल सुपर किंग्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बार कनेक्शन हुआ है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी गेंद और वापस जाएंगे। कोशिश अच्छी थी वेदांग की, लेकिन वापस भेजा है सर्वेश सिंह ने। 31 पर 2, 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर पारी का चल रहा है। आप गोल्ड प्रीमियर लीग सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर मुकुंद अग्रवाल जी, रवि यादव जी। This league is proudly supported by our valuable sponsors. Our title sponsor is Mr. Vicky Jaiswal ji. Our co-sponsor Mr. Rahul Verma ji. Our boundary sponsor Pawan Auto Agency. Timeout sponsor Mr. Adarsh Dwivedi ji. Food sponsor Ganesh Misthan Bhandar. Thank you all our sponsors for making this grand league possible. Our 2 officials doing his tremendous job, Vishal Kashyap, Saurabh Billy. रक्षात्मक ढंग से उस गेंद को हल्के बैट से पुश कर दिया है, कवर्स की तरफ गेंद पहुंची है सिंगल के साथ। 32 रन 3 विकेटों पर। फील्ड की रचनात्मक अगर आप देखें, लॉग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। What a shot! Gone, gone,
and yes, that's one all the way over the log off for Pawan Auto Agency Maximum. शानदार स्ट्रोक, क्या कमाल का एक्शन हमारे अंपायर साहब, बिल्कुल बिली बाउडन की तरह सौरभ बिली मैन फ्रॉम लखनऊ शानदार अंपायरिंग करते हुए, साथ में विशाल कश्यप जी। लेकिन शॉट देखिए, कमाल की टाइमिंग, सब कुछ था उस शॉट में, टाइमिंग, पावर, प्योर टाइमिंग, क्लास। 100 ग्रैब, ये हैं वसीम अशरफ। गेंद स्टंप पर लगती तो बात बन जाती। आसान नहीं होता है उसी एक्शन में फील्ड करना, थ्रो करना। 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवरों की समाप्ति। बने रहिए हमारे साथ SRS स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के साथ। आप देख रहे हैं गोल्ड्स जिम प्रीमियर लीग सीजन 4। अच्छा घटा ये पिछला ओवर, शानदार एक छक्का लगा। शुरुआत, जो दर्शक हम सभी के साथ देरी से जुड़े हैं, यह मुकाबला जहां टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है टीम SS एकेडमी। अविनाश के रूप में पहला विकेट, सिर्फ 2 रन बना पाया अविनाश। रोहित शर्मा बोल्ड कर दिए गए। पहली गेंद पर अरशद के द्वारा वेदांग को एक विकेट मिला है। अब आए हैं वसीम अशरफ। पहला ओवर किया था तो वहां पे मात्र 4 रन दिए थे उन्होंने। अरशद ने, कप्तान ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, 6 रन देकर 2 विकेटें निकाली हैं। पहली गेंद, गति परिवर्तन, वसीम अशरफ। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे बाल जब किसी गेंदबाज के होते हैं तो वो बहुत खतरनाक दिखते हैं। वसीम, एक और अच्छी गेंद। 39 ऑन द बोर्ड, 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं हूं तालिब, मेरे साथ शुभम मिश्रा अपनी पूरी टीम के साथ गोल्ड प्रीमियर जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 की पूरी टीम आप सभी का स्वागत कर रही है। Score is now on 40. We are in the 7th over the first inning. Wasim Ashraf running in. One more slower one. जाना चाहते थे बड़े शॉट्स के लिए। लॉग ऑन पर आप देखें तो सर्वेश सिंह के रूप में खिलाड़ी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे एक खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी लेग साइड में तैनात। और लगातार वही लाइन और लेंथ, वही ऑफ स्टंप पर शंका का गरियारा। अच्छी गेंदबाजी, टप्पे पे जो लगातार गेंद गिर रही है ऑफ स्टंप पर, गुड लेंथ का एरिया, वहां से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। 40 रन 3 विकेटों पर। इसके बाद 3 ओवर और बचेंगे, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर साहब का इशारा, वाइड गेंद का चुका है। ऑफ साइड में अगर आप देखें तो एक खिलाड़ी डीप कवर बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी लॉग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, सर्कल के अंदर विकेट कीपर के साथ। अब गली पे एक खिलाड़ी है, शॉर्ट थर्ड मैन सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन सर्कल के अंदर। इस बार स्लोवर का इस्तेमाल फंसा लिया है वहां पे ये वसीम अशरफ। शानदार गेंदबाजी, तेज साइल है वहां पे, रफ्तार भी है इस खिलाड़ी के पास और विविधताएं भी है, वेरिएशंस भी हैं, और उस वेरिएशन में फंसाया। अच्छा ओवर, कमाल का ओवर वसीम अशरफ का। मात्र 2 रन दिए इस ओवर में, विकेट भी मिला इनको। 7 ओवर का खेल पूरा होता हुआ, और 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 41 रन। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्ड्स प्रीमियर लीग, गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 में। आप सभी ने जो प्यार सपोर्ट दिया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच आवर स्पॉन्सर्स, बिकॉज ऑफ देम वी मेक दिस लीग पॉसिबल।
आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला गुरुकुल वर्सेस एसएस एकेडमी। उसके बाद का जो मुकाबला है वो ओजस और शिवा इंडस्ट्रीज के बीच खेला जाएगा। चौदह टीमों के बीच का यह क्रिकेट का महासंग्राम। पहली गेंद ऑफ स्टंपर अलोंग द ग्राउंड, गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉग ऑफ के क्षेत्र में। स्कोर 42-42। आठवां ओवर, अब यहां पे स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल एक्शन रिप्ले पिछली गेंद का, ड्राइव कर दिया उसको अलोंग द ग्राउंड। हम मुकेश कुमार के ऊपर ये पारी अब यहां से कहीं ना कहीं मंडरा रही है। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना की कोशिश और आखिरी वक्त पर मनोहर कुमार चालाक गेंदबाज हैं, चतुराई दिखाई। इस बार बैक ऑफ द हैंड गेंद कर दी, रूम बनाकर खेलना चाहते थे। अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है, थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। वाइट अंपायर ने नहीं दी थी, फेयर कॉल थी। वाइट बॉल अंपायर ने इट्स अ फेयर डिलीवरी। दो रिव्यूज मिलते हैं, एक रिव्यू अब यहां से खो दिया बैटिंग टीम ने। दोनों टीमों के पास दो दो रिव्यूज अवेलेबल कि आप अंपायर के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे दो अंपायर क्या कमाल की अंपायरिंग की। अभी तक एक भी ऐसा फैसला नहीं आया जिसको बदला गया हो, आज शुरुआत से हमने देखा है। इन द आर्क दैट विल ट्रेवल्स आउट ऑफ द पार्क, दैट्स गॉन, 6 रन। शानदार स्ट्रोक, पैरों पर आते हुए गेंद लगा दिया है पवन ऑटो एजेंसी, सिक्सर। एक और अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी है, गेंद पहुंची है थर्ड मैन की तरफ। सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए एसएस एकेडमी टीम के 8वें ओवर में मुकेश कुमार 20 गेंदों पर 29 रन बनाए, अब तक 3 छक्के लगाए हैं। स्ट्राइक रेट 145 का रहा है अब तक इस पारी में। What will Ahmed Wadood do? Goes on the back foot. Here is a chance. Catch drop and results that will travel over the boundary ropes. Boundary, Pavan Auto Agency, चौका। जहां एक कैच होता वहां पे कैच भी छूटा, रन्स भी निकले 4, और ये 4 कितने महत्वपूर्ण होंगे ये तो वक्त बताएगा। 8 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वसीम अशरफ आए हैं, वसीम अशरफ छाए हैं, आते संगी विकेट निकाला है। लगातार विकेटों का पतन, क्या बॉलिंग विश्लेषण अब तक रहा है वसीम का। 2.1 ओवर 6 रन 2 विकेट और सेट बैटल लिबास को आउट किया है। नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं प्रतीक त्रिपाठी। एक लंबा कैरियर है, मैन विद द गोल्डन आर्म इसको हम लोग कहते हैं, कि बल्ले से भी रन बनाते हैं, गेंदबाजी से भी कारगर साबित होते हैं। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला चल रहा है। 54 पे 5। जुड़े रहिए हमारे साथ। वसीम अशरफ, पहली गेंद आर्क में मिली है, डिपॉजिट किया है, खिलाड़ी मौजूद, जाएंगे वापस। कैचेस विन मैचेस, और ये टीम दिखा रही है इस मुकाबले में गुरुकुल सुपर किंग्स के खिलाड़ी।
हालांकि एक कैच जरूर छूटा था, लेकिन क्या जबरदस्त, क्या बेहतरीन। सर्वेश ने कमाल का कैच किया वहां पे। 2-3 कैचेस हमने देखे हैं जो अनबिलीवेबल। इस इनिंग में वो छक्का जा रहा था जिसमें मनोहर ने छक्का बचाया था छलांग लगाते हुए। पिछले 2 कैचेस हमने देखे हैं, वो मनोबल, वो एनर्जी लेवल दिख रहा है गुरुकुल सुपर किंग्स के टीम के खिलाड़ियों के पास। गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। वसीम अशरफ नाउ ही इज ऑन हैट्रिक। क्या सीजन 4 के पहले गेंदबाज बनेंगे जो हैट्रिक बनाएंगे? शम्मी आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा एक्सपीरियंस है शम्मी के पास। स्ट्राइक रेट 113 रनों का है, लेकिन इस वक्त लगातार विकेटों का पतन। 54 पे 6। वसीम अशरफ इज नाउ ऑन हैट्रिक। 9वां ओवर पारी का। 6 रन देकर 3 विकेटें निकाली हैं अब तक। विल ही गेट हैट्रिक? रक्षात्मक ढंग से पुश किया है गेंद को, निकली है गेंद शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में। सिंगल के साथ खाता खोला है। अहमद वदूद, एक जीवन दान जरूर मिला उनको पिछले ओवर में। कितना फायदा उठाएंगे? 55 पे 6। एक और अच्छी गेंद। लगातार गति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है वसीम अशरफ की तरफ से। ऑफ साइड की पैक फील्ड बिल्कुल आप देख सकते हैं। पॉइंट शॉट, थर्ड मैन बिल्कुल स्ट्रेटिश विकेट कीपर के पीछे। गली और यहां पे तेज तर्रार स्ट्रोक लगाया गया था। गेंद हाथों में जरूर लगी उनके, लेकिन बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाजी के साथ साथ उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। कमाल का बॉलिंग विश्लेषण, कमाल का ये स्पेल रहा है वसीम अशरफ का। टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे रहे हैं ये। 7 रन देकर 3 विकेट अब तक निकाल चुके हैं तीसरे ओवर में। फॉर द फाइनल डिलीवरी once again a slow one to conclude the over number 9, and after the completion of 9 overs, scorecard reaching at 56 per 6. You are watching Goals Gym Premier League Season 4 match number 3, SS Academy taking on Gurukul Super King, where the captain of Gurukul Super King winning the toss and deciding to field. Their bowlers, their fielders doing a tremendous job restricting the SS Academy. Just 56 after 9 overs. नौ ओवर्स की समाप्ति, 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पारी का आखिरी ओवर, अंतिम ओवर। शुभम केशरवानी पहला ओवर किया था तो मात्र 4 रन दिए थे। पारी का अंतिम ओवर, 9 ओवरों की समाप्ति, 56 रन। पहली गेंद लूपी फुल टॉस, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। बल्ले का लीडिंग एज लेती हुई गेंद पहुंची है स्लिप कॉर्नर की तरफ, शॉर्ट थर्ड की तरफ। 57 रन। सिंगल्स के साथ कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है गुरुकुल को। एक और अच्छी गेंद। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दे रहे अपनी गेंदों में। बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो जाता है जब इस तरीके की गेंदबाजी होती है। इसी बीच बल्ला चला है बहुत तेज, और गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
पावर ऑटो एजेंसी सिक्सर। अब बहुत जरूरत थी इस 6 की। He goes on again. Will he travel? Will he clears? Yes, it is. Back to back second sixer. $70 per 6 now. एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, रन के लिए मना कर दिया है। सही फैसला यहां पे। जानते हैं कि अगर ये विकेट पर रहेंगे तो 4-5 रन और आ सकते हैं। 70 तक पहुंचा दिया इस स्कोर को। बैकफुट पर जाकर इस बार खेला है, लेकिन खिलाड़ी को पाया है। कुल मिलाकर 70 रनों पर यह पारी यहां पर खत्म होती हुई। शुभम कनौजिया ने वो कैच किया है। कैचिंग बहुत अच्छी रही है। रिफ्लेक्शंस खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा इस पारी में, अगर हमने देखा है। 9 गेंदों पर 19 रनों की एक छोटी एक इंपैक्टफुल पारी खेलकर आउट हुए। आखिरी गेंद पर जुड़ेंगे अगली इनिंग में 5 मिनट के बाद। 71 रनों का लक्ष्य मिला है इस पारी को, इस मुकाबले को जीतने के लिए गुरुकुल सुपर किंग्स के कप्तान को।
एसएस एकेडमी को आप देख सकते हैं, एक तरफ गुरुकुल सुपर किंग को आप देख सकते हैं। जीतने के लिए 71 रन बनाने होंगे 60 गेंदों में, और बल्लेबाजी के लिए अरशद के साथ पहुंचे मनोहर। एक शानदार क्षेत्र रक्षण देखने को मिला था मनोहर कुमार की तरफ से। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत कप्तान प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा आप देख सकते हैं। शुरुआती 2 ओवर का पावर प्ले कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्लेयर्स को पावर प्ले पे क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ क्या हम सब देख पाएंगे। आइए जुड़ते हैं मैदान पर और जुड़ते हैं एसएस एकेडमी की गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाजों के साथ जो गुरुकुल सुपर किंग के और साथ में एसएस स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव चैनल। पहली बॉल ऑफ स्टंप से करीब, हल्के हाथों से कट कर दिया है। थ्रो थोड़ा सा गलत फेंका था, लेकिन पीछे शमी साहब मौजूद हैं बैकअप के लिए। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ अब बनाने होंगे 59 गेंदों में। अच्छी बॉल, बिल्कुल फुलर लेंथ की बॉल थी, सामने टैप किया था, लेकिन जैसे ही देखा कि मिड ऑफ के पास खिलाड़ी तैनात है, वैसे ही कॉल किया, मना किया वहां पे नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज को कि खतरा हो सकता है। हालांकि शुरुआत करने के लिए मनोहर कुमार जाने जाते हैं ऐसी लीग्स मुकाबले में, बहुत अच्छा ओपन करते हैं, बहुत अच्छा सेट करके देते हैं स्कोरबोर्ड को अपनी टीम के आने वाले बल्लेबाजों के लिए। रिवर्स खेलने की कोशिश, 2 लगातार बॉल डॉट हुई है। प्रतीक त्रिपाठी, अच्छा कंपटीशन यहां नजर आएगा। 71 के टारगेट का पीछा करना आसान होगा नहीं, लेकिन एक तरफ अगर देखें मनोहर कुमार का अगर बल्ला चला तो फिर पूरी तरीके से माहौल बदलता हुआ नजर आएगा मैदान के ऊपर। लेकिन फिलहाल एसएस एकेडमी चाहेगी कि शुरुआती 2-3 झटके जितनी जल्दी गिर जाएं उतना बेहतर होगा उनके लिए। अच्छी बॉल, धीमी गति की, उतनी अच्छा वहां पर सम्मान देते हुए मनोहर कुमार प्रेशर नहीं लेते हैं बिल्कुल भी अपने ऊपर। एक अच्छे मंजे हुए बल्लेबाज हैं, एक शानदार बल्लेबाज हैं। फील्डिंग पोजीशन अब आप देखें तो थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी, पॉइंट के पास एक खिलाड़ी, कवर पे एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, ये सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद हैं। वहीं पे लॉन्ग ऑन के एक खिलाड़ी को रखा है, स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी मौजूद है सर्कल के अंदर। पॉइंट लेग पूरा खाली है, लेकिन इस बार खेला है। सिंगल मिलेगा। 5 गेंदों पे अभी तक 2 रन बने हैं। अशर साहब फिर से स्ट्राइक पर आएंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शुरुआत मिला है वहां गेंदबाज प्रतीक त्रिपाठी को एसएस एकेडमी की तरफ से। अच्छी बॉल पड़कर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई लेग स्टंप के आसपास आती हुई क्लिक करने की कोशिश थी, लेकिन डॉट के साथ खत्म हो गई। ओवर की समाप्ति 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एक ओवर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की शुरुआत अविनाश साहनी, जो नई कहानियां लिखने के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, अब शुरुआत करेगा गेंदबाजी से। और एकेडमी में देखिए शिक्षा के साथ साथ खेल से भी आपको कहीं ना कहीं अवगत कराया जाता है। और अब तो एसएस एकेडमी जब इतने बड़े टूर्नामेंट में उतर गई है तो हर तरीके से जूझने के लिए तैयार है, हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति में अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार है। और वो जानती है कि 70 हो या फिर 170 हो, खेल हमें बहुत जल्दी पता चलना चाहिए और उस पर काम बहुत जल्दी होना चाहिए। कुछ ऐसा ही करना पड़े। पिछले साल की चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियन सुपर किंग्स बल्लेबाजी में है और मनोहर जब तक है तब तक उम्मीदें नहीं, पूरे तरीके से मैच उनके हाथ में है। अच्छी बॉल, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि पड़कर थोड़ा सा कम उछाल के साथ आ रही है, उसको फ्लिक कर दिया सामने मिड-ऑन के आसपास। एक और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचेगा 3 रन बगैर किसी नुकसान के। और जिस तरीके से फील्ड लेकर गेंदबाजी चल रही है तो तय है कि ऑफसाइड में गेंदबाजी आएगी।
ये देखिए बिल्कुल उसी एरिया पे ऑफ स्टंप से करीब पड़ने के बाद अंदर निकलती हुई बॉल। यहां से अरशद साहब को यह होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो बल्ला अपना खोलें, अच्छी पले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी बोला जाता है बल्लेबाजी का इनको। ये बल्ला चला है, पीछे खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी, शायद संपर्क हुआ है पेड़ के साथ लेकिन बॉल निकली है, मात्र मिलेगा 1 रन। चार रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार देखिए स्लॉक स्वीप, पीछे खेल दिया है खिलाड़ी, पता था उनको कि बिल्कुल सीमा से थोड़ा सा वाइडिश खड़ा है और वो एरिया बिल्कुल खाली था, वहां से चौका निकाला है मनोहर कुमार ने। और यही तो कला है इनके अंदर, इसी कला से लबरेज है ये खिलाड़ी। हर तरीके से फील्ड प्लेसमेंट को देखकर खेलना आता है और हर तरीके से गैप्स निकालते हैं और बाउंड्रीज बटोरते हैं अपने लिए। मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर 4, पहला चौका अपने नाम करते हुए इस पारी में। स्कोर पहुंचा 8। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं, 1 बाउंस 2 बाउंस, बैक टू बैक बाउंड्रीज। एक और पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर चौका मिल जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोरबोर्ड पहुंचा है इस समय 12 पे। अविनाश फ्लिक किया है इस बार, पांव के करीब बॉल की लाइन में आते हुए हल्के हाथों से फ्लिक करते हैं। फेवरेट जोन है, फेवरेट स्ट्रोक है इनका और सिंगल के साथ खत्म होता हुआ दूसरा ओवर। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर में 2 रन दिए थे प्रतीक त्रिपाठी ने। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जब अविनाश लेकर चले तो उनके द्वारा 5 गेंदों तक बन चुके थे। उसके बाद अंतिम बॉल पे सिंगल आया, यानी उनके तरफ से 11 रन खर्च किए गए हैं और अब स्कोर पहुंचा है गुरुकुल सुपर किंग का 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए यहां से ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस बेहतर खेलना है। बेहतर जिस तरीके से स्टार्ट आपको मिला है, कुछ ऐसे स्टार्ट चाहिए होता है किसी भी टीम को, और वो दिया है अरशद और मनोहर साहब ने मिलके। और वो खोद कर निकाला एक चौका जो कहीं ना कहीं अपने पारी में सबसे बेस्ट चौका भी हो सकता है मनोहर के लिए। वो गैप के साथ साथ उन्होंने बाउंड्री कलेक्ट किया और जिसका कारण बना कि अभी तक मजबूत स्थिति में सुपर किंग बनी हुई है। जिस स्कोर की हम लोग तलाश कर रहे थे कि एसएस एकेडमी एक अच्छा स्कोर खड़ा करेगी, ऐसा देखने को मिला नहीं, लेकिन 70 का स्कोर भी फाइटिंग स्कोर है और उनकी तरफ से लड़ाई के अंतिम तक लड़ी जाएगी। क्योंकि अब तक हमने यही देखा है और हमने बड़े टूर्नामेंट में यही जाना है कि प्रतीक त्रिपाठी और ये त्रिमूर्ति जहां भी उतरती है वो अंतिम तक लड़ने के लिए जानी जाती है। लेकिन सामने मनोहर जब तक रहता है तब तक कहीं ना कहीं मनमोहक पल हम सबको देता रहता है अपनी बल्लेबाजी से। तो अब देखना है कि ये लड़ाई दोनों के बीच चल तो रही है, जीत किसके नाम होती है। लाजवाब गेंदबाजी, शमी साहब भाई, और शमी साहब ने पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बॉल डॉट करवा दिया है। रिवर्स खेलने की कोशिश में डॉट कर बैठे हैं मनोहर। प्रेशर उनके ऊपर भी है कि अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट 5 ओवर तक नहीं दिया, 30-40 रन नहीं बनाए, तो फिर उनके लिए भी मुश्किल का कहीं ना कहीं पल आ सकता है। लो फुल टॉस, कदमों का इस्तेमाल किया था, खेला है पीछे, स्क्वायर लेग पे है खिलाड़ी, प्रॉपर प्लेसमेंट मिले नहीं, खूबसूरती अदा कर नहीं पाए बल्ले से बॉल के ऊपर। हालांकि सिंगल जरूर अपने नाम करेंगे और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचेगा 15 बगैर किसी नुकसान के।
और शमी साहब की जो बात अगर हम अब तक देख चुके हैं, इनके खेल का अंदाज, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं ये। ऑप्शन से करीब कट कर दिया है, पीछे से रोहित शर्मा आ रहे हैं, आज उनका खाता खोला नहीं। और पिछले 6-7 महीने से मैं रोहित शर्मा को देख रहा हूं, जिस बल्लेबाजी के लिए और जिस फॉर्म के लिए हम लोग जाना करते थे रोहित शर्मा को, वो पिछले 6-7 महीनों में नजर आए नहीं है। वो प्रशंसकों को लगातार निराश कर रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं जब डाउनफॉल आता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो कहने के प्रशंसकों का साथ होना भी बहुत जरूरी है। ये सिक्स, पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर गोल्ड जिम 6, सीधे बल्ले से नहीं उल्टे बल्ले से लगा है। मनोहर का मनमोहक शॉट आता है और कहा है कि 6 रन के लिए जा रही है, इशारा 6 रन का बता रही है। और इस तरीके से बल्लेबाजी चलती रही तो फिर आप बेहतर स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में नजर आएंगे। स्कोर पहुंचा 22, विकेट चाहिए। एक और लीजिए, एक और लीजिए, हाँ ले लीजिए, सिक्सर, बैक टू बैक 2 6 और दोनों उल्टे बैट से अल्टी पल्टी शॉट खेला है। कहीं ना कहीं चलता किया है वहां गेंदबाज को कि आपके मन से नहीं, आपके दिलों से नहीं, आपकी गेंदबाजी से खेला जाएगा। एसएस एकेडमी बेहतर करने की तलाश में, कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा। फिर यहां शुरुआत अच्छी दी थी प्रतीक त्रिपाठी ने, कहीं ना कहीं उनको अपना स्पेल बचाकर रखना चाहिए था। ये धीमी गति की बॉल कट किया है, इस बार गलीब से आएंगे वो खिलाड़ी, जब तक उठाएंगे थ्रो करेंगे एक और सिंगल मिल जाएगा। ओवर की होती हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा है यहां से चौथे ओवर की शुरुआत कौन करने वाला है। अगर यहां से विकेट एसएस एकेडमी को नहीं मिलती है तो फिर कठिनाई, और कठिनाई के साथ साथ वो सवालातों के घेरे में आप हमेशा कटघरे में खड़े नजर आएंगे कि क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। वो तो फिर सामने वाला बल्लेबाज आपसे पूछेगा कि आप इस बॉल पे क्या चाहते हैं आप। लेकिन विकेट अगर आती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामने वाले को भी आप उस मोमेंट से हटाकर, थोड़ा सा निगाहों को बिठाकर अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो विकेट आना बहुत जरूरी है। एक तरफ से रन बन रहे हैं, लेकिन एक तरफ से विकेट भी अगर आ गया तो फिर एसएस एकेडमी के लिए अच्छा एक संकेत हो सकता है कि आने वाला समय बेहतर हो उनके लिए। लेकिन जिस तरीके से मनोहर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि मनोहर वो चांस देंगे आपको बल्लेबाजी में कि आप विकेट निकाल पाए। फिलहाल प्रतीक त्रिपाठी आए हैं, देखते हैं ये राइवलरी कैसी चलती है। लगातार स्विच हिट कर रहे हैं, लगातार रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं। पहली बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई, पिच की मिजाज को जानते हैं। सुबह के समय अगर आप पिच का मुआयना करते तो हल्का ओस की बूंदों ने थोड़ा सा पिच के ऊपर नमी अपना छोड़ रखा था, लेकिन जब से ये 2 मुकाबले घटे हैं और तीसरे मुकाबले का फर्स्ट इनिंग हुआ है, तब से पिच पे थोड़ा सा सूखापन आ गया है और आसान हो गया है बल्लेबाजी करना। फ्लिक किया है इस बार, ऑन साइड पे एक और सिंगल यहां पर बटोरेंगे अपने टीम के लिए। स्कोर पहुंच जाएगा 30 रन बगैर किसी नुकसान के। 71 के जवाब में अब यहां से 41 रन चाहिए। त्रिपाठी साहब कट किया है, स्लिप में है खिलाड़ी, एक और सिंगल। अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं। पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, 2 रन दिए थे मात्र। उसके बाद आए अविनाश शानी, उन्होंने 11 दिए। फिर उसके बाद शमी साहब आए तो शमी साहब के 2 लगातार 6 और उसके बाद कुछ इक्के दुक्के रन उन्होंने भी दिए और स्कोर पहुंचा 29 पे। लेकिन उसके बाद आते आते अब स्कोर पहुंचा है 31 पे, यानी अभी भी 2 रन दिए हैं इस ओवर में और कुछ गेंदें बची हैं। देखते हैं क्या ट्राई करेंगे विकेट के लिए। अच्छी गेंदबाजी, पल्ला पहले चल रहा है, बॉल बाद में आ रही है, जज नहीं कर पा रहे हैं। आसान नहीं है जज कर पाना प्रतीक त्रिपाठी को। जिस मिश्रण और जिस समता के साथ ही गेंदबाजी कराते हैं, जिस लेवल के खिलाड़ी हैं ये, हर बड़ी टीम का हिस्सा बनते हैं, हर बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं अपनी प्रतिभा को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ये खिलाड़ी और उस अंदाज पे और उस कहीं ना कहीं उस खेल पर अभी तक खरा उतरा है अपनी गेंदबाजी को लेकर।
स्टेप आउट किया था, पीछे निकले थे, फाइन लेग अंदर था, लेकिन अच्छी फील्डिंग फाइन लेग के द्वारा रन का बचाव किया गया है। वो 3 रन बचाए हैं, वरना निकल गई होती तो फिर फिसल गई होती चौके के लिए, लेकिन बचा है वो चौका और एक और सिंगल मिलता हुआ स्कोर पहुंचा 32 पे। दूसरे ओवर का स्पेल डाल रहे हैं, अभी तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं। सामने है अरशद साहब, क्या टो क्रशर आएगी? टो क्रशर आई है और टो क्रशर ने बहुत बड़ा सवाल पूछा है कि क्या आप बच पाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था, सिर्फ चर्चा मैंने करी थी कि क्या टो क्रशर आएगी और बिल्कुल उसी पे अमल किया है वहां त्रिपाठी साहब ने और कहीं ना कहीं वो विकेट यहां पर दिला दिया है। आना पड़ेगा अरशद साहब को पवेलियन की तरफ और अब जाएंगे नए बल्लेबाज। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पे दिला दिया है प्रतीक त्रिपाठी ने एसएस एकेडमी को, वरना रनों का अंबार जो था वो लगता चला जा रहा था। अब यहां से ये होगा कि जो नए बल्लेबाज आएगा उसको सेट होने में समय लगेगा और कहीं ना कहीं एक एंड पे अगर वो बल्लेबाज आता है, अगर डॉट बॉल ज्यादा से ज्यादा अगर कराने की कोशिश हो एसएस एकेडमी के गेंदबाजों की तरफ से, तो फिर प्रेशर होगा मनोहर के ऊपर और मनोहर अगर एक बार प्रेशर में आ गए तो फिर या तो फिर हार होगा या तो पार होगा, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं क्या नया बल्लेबाज ऐसा करते हुए नजर आएगा या फिर वो भी अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। वरना आज तक देखा गया है कि जो भी नया बल्लेबाज आता है वो आते ही शुरुआती के दौर में बड़े हार्ड हिट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पर खरा किया है एक बार फिर प्रतीक त्रिपाठी ने। 2 ओवर का स्पेल डाला है, मात्र 5 रन दिए हैं और एक बड़ी सफलता हासिल करी है। अंतिम बॉल सबसे बेस्ट बॉल अभी तक नजर आई है इस टूर्नामेंट सीजन 4 के अंदर। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड अगर देखें तो स्कोर पहुंचा है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। यहां से जीतने के लिए मात्र 39 रन चाहिए, 36 गेंदें बची हैं, 39 रन की आवश्यकता है। 9 विकेट अभी भी सुपर किंग के हाथ में हैं, तो कहीं ना कहीं पलड़ा अगर देखें तो सुपर किंग का इस समय बहुत भारी है और सुपर किंग कह रही है कि हमारे पास बल्लेबाजों के पूरी गहराई के साथ हम लोग उतरे हैं, तो हमारे पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। लेकिन जब तक मनोहर हैं, ये टारगेट बहुत आसान है सुपर किंग के लिए, लेकिन इसको महंगा अगर करना है तो फिर आपको लगातार गुच्छे में विकेट लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही प्रतीक त्रिपाठी ने पहला विकेट निकाल कर बताया है कि आने वाले गेंदबाज जो है वो भी यही ट्राई करें, लेकिन अब देखते हैं नए गेंदबाज आए जरूर हैं। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे, स्कोर पहुंचा है 32। हवा में अविनाश 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 सानी, बड़ी विकेट आते के साथ बड़ी सफलता, बड़ी मछली अपने जाल में वहां पे फंसाते हुए, और जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को एसएस एकेडमी के इस योद्धा ने गेंदबाजी से निकाला है। मनोहर साहब, उम्मीद भी थी, ग्रंथ भी था और लेखन भी था, लेखनकारी का अंदाज भी था, बस लिखना बाकी था जीत का श्रेय। लेकिन अभी श्रेय बचा हुआ है, अब कौन यहां से आगे बढ़ाता है पारी को, यह देखना बचा हुआ है सुपर किंग के लिए। 4.1 ओवर हुआ है और दूसरा झटका लग चुका है 32 के स्कोर पर। मनोहर साहब आ चुके हैं, रुकना चाहिए था। जब जानते थे कि आपके ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम की, तो कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाना था, लेकिन उनको लगा उनके रडार में थी, जिस जोन पे वो अच्छा खेलते हैं बिल्कुल उसी दिशा में गेंदबाज ने कराया, लेकिन अच्छा एलिवेशन मिला, दूरी कम मिली और पीछे अविनाश सानी, वो कभी गलती नहीं करेंगे, वो नई कहानियां लिखते हैं। और एक और कहानी लिखी है कि विकेट आएगा और विकेट मेरे द्वारा पकड़ा जाएगा, और पकड़ा है अच्छा सा कैच। अब आए हैं विश्वकर्मा साहब, शुभम गेल, अच्छी बॉल पड़ने के बाद अंदर आते हुए, जब से ये 2 विकेटें गिरी हैं तब से थोड़ा सा एनर्जेटिक माहौल नजर आ रहा है एसएस एकेडमी के खेमे में। लेकिन यहां से अब गेल साहब को और साथ साथ सिंह साहब को अब चाहिए कि यहां से पारी को पूरे अंत तक जीत दिलाकर ही वापस लौटे, क्योंकि 71 का स्कोर अगर आप देखें 60 गेंदों पे तो कोई ज्यादा मायने रखता नहीं है, आपको लमसम 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होते हैं।
मौका मौका मौका, नॉन स्ट्राइक एंड पर लेकिन गलत थ्रो। पीछे बैकअप मौजूद है प्रतीक त्रिपाठी, सिंगल मिलेगा, रिस्की रन था, चुराया है वहां पे और सिंगल के साथ तो स्कोरबोर्ड बढ़ जाएगा 33 पे 2 विकेट के नुकसान पर। जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर का ये सबसे शानदार ग्राउंड, यहाँ आए जितने क्रिकेट के दीवाने हैं सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोग इस मुकाबले में छाए हुए हैं, बने हुए हैं दर्शक रूप में। गोल्ड जिम प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन चल रहा है जिसको ऑर्गेनाइज किया है मुकुंद अग्रवाल जी ने और जनरल मैनेजर गोल्ड जिम के रवि यादव जी ने, उनकी पूरी एंटायर टीम ने। और साथ साथ आप लाइव देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर और लगातार हमारे टाइटल स्पॉन्सर को स्पॉन्सर बने हुए हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे शिवा इंडस्ट्रीज मिस्टर विकी जायसवाल जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। को स्पॉन्सर के तौर पे लाल बाबू किशन ज्वेलर्स, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे फूड कोर्ट स्पॉन्सर्स हैं, बाउंड्री स्पॉन्सर्स हैं, सभी स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने इतने बड़े टूर्नामेंट को एक बार फिर पॉसिबल किया है। और आप सबके सामने ये टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ 21 तारीख तक चलेगा ये टूर्नामेंट और आप सभी आमंत्रित हैं एज अ दर्शक के रूप में। तो आप लोग बने, जुड़े, देखें, सपोर्ट करें और हम सबका साथ दें इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनने के लिए। सामने ड्राइव किया था, एक और सिंगल आएगा, धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पहुंचा है 35 पे। और आप देखिए अटैकिंग फील्ड के साथ उस समय गेंदबाजी के लिए गए हैं वो गेंदबाज, एक खिलाड़ी को आगे रखा है कि रन कहां चुराएंगे आप। शॉट खेला है लेकिन पीछे कप्तान साहब मौजूद है कवर की दिशा में। एक और सिंगल, ओवर की होती हुई समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 36 2 विकेट के नुकसान पर। SS एकेडमी बनाम आप देख रहे हैं गुरुकुल सुपर किंग का यह मुकाबला। टाइम हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, 2 मिनट के बाद यह मुकाबला अगले 5 ओवर का फिर आपको देखने को मिलेगा। और खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारा ऐसा नाम है, बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं, बहुत सारे हमारे अतिथि हैं जिनका आगमन 21 तारीख तक लगा रहेगा हम सभी के बीच में। और साथ साथ हमारे स्पॉन्सर साहब, हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर, हमारे टाइम आउट स्पॉन्सर आदर्श द्विवेदी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिनके द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैच ऑफिशियल आप देख सकते हैं, हमारे दोनों अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर, एक तरफ सौरभ बिली लखनऊ नवाबीपन, एक तरफ विशाल कश्यप जो खुद लखनऊ से आते हैं, और साथ में हमारे थर्ड अंपायर के तौर पे अभिषेक मौजूद है। फोर्थ अंपायर की भूमिका कुशाग्र मिश्रा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और लगातार मेरी कमेंट्री पैनल पे मेरे अजीज मित्र और कहीं ना कहीं जौनपुर की एक ऐसी बुलंद आवाज जो लगातार हर बड़े टूर्नामेंट में जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सुनने को मिलती है, तालिब सिद्दीकी बने हुए हैं। मैं खुद आपके बीच बना हुआ हूं, मैं कमेंटेटर शिवा मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए कनक अग्रवाल जी पहुंचे हैं SS एकेडमी के खेमे में, कुछ बातचीत चल रही है, वो क्या समीकरण समझाने की कोशिश है। अल्फा बीटा गामा कहां लगाया जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा कहां इस्तेमाल किया जाएगा और कौन से पाइथागोरस सिस्टम के साथ यहां पर खेल दिखाया जाएगा, अगले 5 ओवर में वो भी सब समझाने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, वो अमल कितना किया जाता है कनक अग्रवाल जी की बातों पर। मिलते हैं और जुड़ेंगे हमारे साथ तालिब सिद्दीकी एक बार फिर अगले 5 ओवर के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। 36 रन 2 विकेटों पर, 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 30 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत। सर्वेश सिंह शुभम गिल की जोड़ी बीच मैदान पर। पहली गेंद हाफ ट्रैकर से शुरुआत हुई है, गेंद पहुंची है अविनाश के पास। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा 37 2 विकेटों के नुकसान पर। और शुरुआत तो बहुत अच्छी मिली थी, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 70 रन बने हैं, 71 का स्कोर डिफेंड कर रही है
एसएस एकेडमी। मनोहर ने जो शुरुआत दी है उसके बाद से लगातार काम आसान हो चुका है। मनोहर कुमार 18 गेंदों पे बनाए थे 27 रन। एक अच्छी शुरुआत दी थी, तेज शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद से रनों पे अंकुश लगा है। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल यॉर्कर। जड़ में से डिग आउट किया, उस गेंद को लॉग ऑन की दिशा में सीधे बैट से खेला है। छठा ओवर पारी का। स्वागत आप सभी लोगों का। 38 रन 2 विकेटों पर गेंदबाजी कर रहे हैं अहमद वदूद। आखिरी में उनकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी हुई थी। स्ट्राइक पर सर्वेज सिंह, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, लेकिन इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला है। कैच कर लिया गया है, बहुत जबरदस्त कैच। बल्ले पे गेंद बहुत अच्छी तरीके से आई थी, लेकिन ट्रैवल नहीं कर पाई, डिस्टेंस, दूरी तय नहीं कर पाई जो तय करनी थी। एक और विकेट का होता हुआ पतन। वापसी करती हुई नजर आ रही है एसएस एकेडमी की टीम। तीसरा आघात लगा है गुरुकुल सुपर किंग को। अभी भी 26 गेंदें बची हैं, 33 रनों की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 का तीसरा मुकाबला अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे रोमांच बढ़ने वाला है। शुभम केशरवानी पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। 26 लीगल डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस मैच। गुरुकुल सुपर किंग्स requires 33 runs. Log on mid wicket, square leg on the fence. Log off, sweeper cover on the offside. ऑफ स्टंप पर सीधे खेल बैठे हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर उसको अपर कट के अंदाज में खेलने की कोशिश, और टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई और सीधे पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथ में। एक और विकेट। तबरेज ने शानदार कैच किया वहां पे। 38 रनों पर गिरने वाला चौथा विकेट। और अक्सर हम देखते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले बहुत फाइटिंग होते हैं, और वो ये मुकाबला भी उसी स्थिति में पहुंच रहा है। शॉट बहुत अच्छा था, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन सीधे हवा में खेल बैठे खिलाड़ी के पास। नए बैट्समैन के रूप में ऋषु आए हैं। गेंदबाज हैट्रिक पर। बल्ला चलाया है आते संगी, डिग आउट किया, गेंद पहुंची स्वीपर कवर की दिशा में। जोरदार अपील, लगातार 3 विकेटें। कोचेस कहते हैं कि नेवर टेक अ रन ऑन अ मिसफील्ड, और मिसफील्ड हुई, नतीजा ये कि बल्लेबाज जाएंगे वापस। गिल आउट होकर वापस आ रहे हैं। शुभम गिल गलतफहमी का शिकार, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक रन था, दूसरे के लिए भागे, सीधा सटीक थ्रो स्टंप्स पर। चौथे विकेट का पत। कहीं ना कहीं ये टीम अब बीच मझधार में फंस चुकी है। एक छोटा टारगेट बड़ा साबित हो रहा है। कमिटमेंट एसएस एकेडमी गुरुकुल सुपर किंग्स के बीच ये मुकाबला। 39 रन, आधी टीम वापस जा चुकी है। यहां से अगर बात करें, 24 गेंदें बची हैं, 32 रनों की जरूरत। 4 ओवर में 32 चाहिए, 6 ओवर में 39 बने हैं। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, ये मुकाबला
गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 का तीसरा मुकाबला आज के पहले दिन का। 70 रन बने थे और 71 के जवाब में शुरुआत में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी शुरुआत दी थी मनोहर ने, लेकिन उसके बाद पहला विकेट चौथे ओवर में 32 पर गिरा। उसके बाद से लगता है कि पतझड़ जैसे विकेट्स गिर रही हैं। 32 पर 1, 32 पर 2, 38 पे 3, 38 पे 4, 39 पर 5। 7 रन बनाने में 5 विकेट गिर चुकी हैं। वसीम अशरफ आए बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजी कमाल की थी। 24 गेंदों का खेल बचा है, 32 रन चाहिए। ऋषु स्ट्राइक पर, वसीम अशरफ होंगे स्ट्राइक पर, ऋषु नॉन स्ट्राइक पर। 24 गेंदें 32 रन। कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी भागे दौड़े चले जा रहे हैं, नहीं रुक पाएंगे। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, देखे जाएगी पूरे 4। कहीं ना कहीं इस 4 ने जो प्रेशर बन रहा था उस प्रेशर को कहीं ना कहीं हटाया है। 43 पे 5। अच्छी शुरुआत। आज जब दिन होता है क्रिकेट में तो इसी तरीके से होता है, गेंदबाजी में भी बैटिंग में भी। फिर से 22 शॉट दोहराने की कोशिश। 23 गेंदें 22 गेंदें 28 रन। हर एक बिंदी की प्रेशर लाती है, हर एक चौका। गेंदों पर 28 चाहिए यहां से। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। यहां से मुकाबला कोई भी जीत सकता है। 50-50 है मुकाबला। अंपायर के पास पहुंचे हैं वाइड चेक करने के लिए। अंपायर बैटिंग में बहुत कुछ खास नहीं किया था एसएस एकेडमी ने, लेकिन जब से एसएस एकेडमी के ओनर कनक हरी अग्रवाल सर आए हैं, मोटिवेट किया है, उसके बाद से ये टीम बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आया है। एक और अच्छा स्ट्रोक। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो जानते हैं बड़े शॉट्स कब लगाने हैं, ग्राउंडेड शॉट कब लगाने, क्योंकि आधी टीम वापस जा चुकी है डगआउट में। 45 पे 5। ये मिली है फुल टॉस, सो घूम कर खेलने की कोशिश उस तरीके से नहीं आ पाई है। मौका था बाउंड्री हासिल करने का। डिप करती हुई गेंद, अक्सर हम देखते हैं कि स्लॉग ओवर्स में ये डिपिंग फुल टॉस कारगर साबित हो जाती है। फहीम अशरफ गए बड़े शॉट के लिए और गेंद सीमा रेखा पार पहुंचाया भी है चौके के लिए। चौके के साथ 50 रन बोर्ड पर आते हुए गुरुकुल सुपर किंग। और जब से फहीम अशरफ वसीम अशरफ आए हैं तब से लगातार रन्स बनते चले जा रहे हैं। इस बार इंप्रोवाइज किया था, स्कोप किया था विकेट कीपर के पीछे। कनेक्शन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से वो चाहते थे, लेकिन एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन। 51 पर 5, 51 5 विकेटों पर। अच्छी वापसी। 7 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 7 ओवर्स के बाद स्कोर 51 5 विकेटों पर।
18 गेंदों पर चाहिए 20 रन। अंतिम 18 गेंदें 20 रन। SRS स्पोर्ट यूट्यूब चैनल पर जाइए। आए हुए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 7 overs completed, 51 for 5, 20 runs required in 18 balls. Runs required in 18 balls. 18 गेंदें 20 रन। GPL Goals Gym Premier League Season 4 organized by Mukund Agarwal ji, Ravi Yadav ji, and all the members, all the staff of this league, proudly supported by our sponsors. Our title sponsor is Mr. Vicky Jaiswal ji, co-sponsor Mr. Rahul Verma ji. Our boundary is sponsored by Pawan Auto Agency. Time out sponsor Adarsh Trivedi, Adarsh Trivedi ji. 18 गेंदें 20 रन। अच्छा खेला इस बार रक्षात्मक ढंग से, सिंगल के साथ। जानते हैं बड़े शॉट्स की जरूरत यहां पे नहीं है। विकेट लगातार गिर रही थी, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में लगातार रन्स आ रहे हैं। जब से फहीम वसीम आए हैं तब से रन्स लगातार बन रहे हैं। 5 गेंदों पर 11, 52 पे 5। बड़ा शॉट के लिए गए, नॉक ऑफ का खिलाड़ी नहीं पहुंचेगा। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है आगे। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। 53 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। 53 पर 5। अच्छा कॉन्टेक्स्ट चलता हुआ। हमारे अंपायर विशाल कश्यप जी, सौरभ बिली जी, शानदार अंपायरिंग अब तक देखने को मिली है। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। डॉट बॉल ऑफ साइड पर अगर आप देखें, एक स्वीपर कवर, लॉग ऑफ, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं। लेफ्ट साइड पर 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। स्ट्रेटिश, लॉग ऑन, वाइडिश, मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। यहाँ पे अंपायर ने अपने डिसीजन को वापस लिया। बल्ले का लगा था, ऐसा लगा किनारा। अच्छी गेंदबाजी। अहमद मदूद दूसरा ओवर कर रहे हैं। 5 रन मात्र दिया है, 2 विकेटें निकाली हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर कर दी। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। जानते हैं गेंदबाज। 54 पर 5। एक रन, एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट यहां से। बैकवर्ड पर शानदार कट, बेहतरीन टाइमिंग। क्या जबरदस्त क्लास दिखाया इस बार वसीम ने। बैकफुट पर गए, कट कर दिया। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं होता भी तो क्या करता। गेंद निकल गई। पवन ऑटो एजेंसी चौके के लिए। लगातार अब यहां से इंपैक्टफुल पारी। 58 पे 5। एक और अच्छा स्ट्रोक। हर एक शॉट इनकी बैट से निकल रहा है तो एक मधुर सी आवाज आ रही है टक की। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप करके आते हैं वसीम। गेंदबाजी जब की थी तो 7 रन देकर 3 विकेटें निकाली थी। बल्लेबाजी अब कर रहे हैं तो 8 गेंदों पे 15 पे पहुंच चुके हैं। ओवर की समाप्ति कर दी अंपायर साहब ने। 8 ओवर्स का खेल पूरा हुआ। 59 रन 5 विकेटों पे। अब चाहिए 12 गेंदों पे 12 रन। गेंदें 12 रन। 9 गेंदों पे 16। वसीम अशरफ 3 चौके लगाए हैं। ऋषु ने अब तक 3 रन बनाए। अच्छा साथ दे रहे हैं अब गेंदबाजी करने के लिए।
प्रतीक त्रिपाठी। गेंदों पर 12 प्रतीक त्रिपाठी। पहली गेंद रक्षात्मक ढंग से पुश किया अविनाश सानी के पास। अब ऑफ साइड की फील्ड थोड़ी सी पैक की गई है, लेकिन मजबूत पक्ष दिख रहा है उनका। कमाल की पारी अब तक रही है। स्टैंड आउट परफॉर्मर आज के दिन के रहे हैं। गेंद से भी मिलने से भी रन बना रहे हैं बैट से। गेंदबाजी से विकेट निकाली इन्होंने। 11 गेंदें 12 रन। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश। पहले से भांप लिया था गेंदबाज प्रतीक त्रिपाठी ने। स्कूप करना चाहते थे। थर्ड अंपायर के पास चेक किया जा रहा है। अंपायर के पास नो बॉल चेक करने के लिए पहुंचे हैं। फ्रंट फुट मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। अगर इस ओवर में विकेट आई या फिर रन्स कम बने तो फिर आखिरी ओवर में मजा आने वाला है। लेकिन इस ओवर में वसीम अशरफ, इस इनिंग में वसीम अशरफ छाए हुए हैं। पहली इनिंग में 3 विकेट निकाली थी गेंद से, बल्ले से अच्छे खासे रन। It's a fair delivery. दस गेंदें 11 रन यहां से। पर 5 प्रतीक त्रिपाठी 10 गेंदों पर 11 रन। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां करते हुए लॉग ऑन का खिलाड़ी, मिड विकेट का खिलाड़ी, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग का सर्कल के अंदर बुलाया है। शॉर्ट फाइन लेग पर सर्कल के अंदर खिलाड़ी ऋषु स्ट्राइक पर। ढलती हुई शाम, खूबसूरत सा नजारा। गति परिवर्तन एक बार फिर पड़ने के बाद गेंद बाहर निकलती हुई। आसान नहीं है प्रतीक त्रिपाठी के सामने इस तरीके के बड़े शॉट्स लगाने। 9 गेंदों पर चाहिए अभी 11 रन। हर एक डॉट बॉल प्रेशर खड़ा करेगी, प्रेशर लाएगी। चाहेंगे यहां पे जबरदस्त गेंद पड़ने के बाद इस बार नीचे रही, बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हर एक गेंद प्रेशर लाती हुई, धड़कनें बढ़ाती हुई। अब चाहिए यहां से 8 गेंदों पर 11, 60 रन 5 विकेटों पर गुरुकुल सुपर किंग। 8 गेंदें 11, हर गेंद पर कहीं ना कहीं तब्दीलियां करते हुए फील्ड की पोजीशन, मुकाबला उस दायरे में पहुंच चुका है जहां से एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच की कॉल, कैच कर लिए गए। विकेट बहुत देर के बाद आई है, बहुत सही वक्त पर आई है, लेकिन सही वक्त नहीं है गुरुकुल सुपर किंग के लिए। मैच बिल्कुल बना हुआ था। 12 गेंदों पर 12 चाहिए थे, अब 7 गेंदों पर 11 चाहिए। क्या मुकाबला हो रहा है आज सुबह का, ये सबसे जबरदस्त मुकाबला। 9वें ओवर की आखिरी गेंद, जो दर्शक हम सभी के साथ देरी से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं गोल्ड्स जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 तीसरा मुकाबला। गुरुकुल सुपर किंग एसएस एकेडमी। एसएस एकेडमी ने बनाए थे 10 ओवर्स में 70, जवाब में 60 पे 6, 9वां ओवर।
संजीत वर्मा आए, गेंद फलक में, जान हलक में, कैच ड्रॉप। बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा पल, दो खिलाड़ियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंत भला तो सब भला। चलिए, अब चाहिए 6 गेंदों पर 11 रन नहीं लिया, है क्योंकि उनको लगा कि ये कैच हो जाएगा, और कैच हो जाता तो फिर स्ट्राइक उनके पास नहीं रहती। ये सोच तो अच्छी थी वसीम अशरफ की, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। अब चाहिए 6 गेंदों पर 11 रन। दोनों टीमों की धड़कनें बिल्कुल बढ़ती हुई। 6 balls, 11 to get. बिल्कुल सुपर किंग्स requires 11 runs in 6 balls. छह गेंदें, 11 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। मजा आने वाला है। गुरुकुल सुपर किंग्स के ओनर मिस्टर सुरेंद्र प्रताप चौधरी जी, वहीं अगर आप देखें हमारी दूसरी टीम एसएस एकेडमी, मिस्टर कनकधारी अग्रवाल जी, बैटिंग पावर प्ले, आखिरी ओवर, और कितना सही वक्त है ये बैटिंग पावर प्ले का। 6 गेंदें बची हैं, 11 रन चाहिए, तो सिर्फ 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। Only 3 fielders are allowed outside the circle in a batting power play. तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जब होता है, आदर्श द्विवेदी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, उसमें बल्लेबाजों को बताया गया होगा कि आखिरी ओवर में बैटिंग पावर प्ले लेना है, और इससे बेहतर नहीं हो सकता। जब आप 11 रन चेस कर रहे हो 6 गेंदों में, तो सिर्फ 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। चाहिए एसएस एकेडमी को बचाने हैं, बहुत कुछ घटने वाला है। सारी नजरें वसीम अशरफ के कांधों पर है। क्या बनेंगे, क्या डिफेंड होंगे? जुड़े रहिए, बने रहिए। 60 पे 6 एसआरएस स्पोर्ट पर हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कमाल की ये लीग चल रही है, पहला दिन है। अगले 4 दिनों तक ये पूरा क्रिकेट का फेस्टिवल, क्रिकेट का कार्निवाल 21 तारीख तक चलता रहेगा। पहली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी आखिरी ओवर की। गेंदों पे बनाए हैं 17 वसीम अशरफ। पहली गेंद, बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद है, रन के लिए मना कर दिया है, रन के लिए मना कर दिया है। यहां पे 5 गेंदों पर चाहिए 11। एसएन अग्रवाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फिर से बड़े शॉट के लिए मना कर दिया एक बार फिर। पिछली 3 गेंदों पे रन नहीं लिया है, तो कितना महंगा साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। अब 4 गेंदें 11, 4 डिलीवरीज, 11 टू गेट। क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे? फुल टॉस पर लिया है, गेंद पहुंची है, एक बार फिर से रन के लिए मना कर दिया। 3 बॉल, 3 गेंदें 11 रन। मैच बनाया भी तो मैच फंसाया भी। पिछली 4 गेंदों पे रन नहीं लिया है, लेकिन 3 गेंद 11 रनों की जरूरत। मैच बहुत इंटरेस्टिंग जोन में पहुंच चुका है। 12 गेंदों पे 12 चाहिए।
कमाल का छक्का, क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, कमाल। Will he go? डाउनटाउन, आखिरी गेंद, पांच की जरूरत, वसीम अशरफ इस मुकाबले को कहते हैं कि हारी हुई बाजी यहां पर जीत ली है, या फिर कहें कि जीती हुई बाजी हार गई है, लेकिन कुछ भी हो, मुकाबला बहुत शानदार।